अभी हम लोग टॉपिक देखेंगे हिप जॉइंट डिसलोकेशन। हिप जॉइंट डिसलोकेशन। तो हिप जॉइंट डिसलोकेशन, तो बेसिकली अगर हिप जॉइंट डिसलोकेशन की बात करूँ तो बेसिकली ये बनता किससे है? ये बनता बेसिकली है अपने जो हिप का जो बोन होता है, जैसे हिप का एक पार्ट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हिप का एक पार्ट होता है, ये तो अपना प्यूबिक सिम्फाइसिस है। यहाँ पे होता है इसका खांचा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एसिटाबुलम। और यहाँ से अपना होता है, और ये यहाँ पे ये ग्रेटर ट्रोकेंटर है, लेसर ट्रोकेंटर, और ये अपना होता है फीमर। तो ये बेसिकली फीमर के हेड से और एसिटाबुलम का जो खांचा, जो हिप का खांचा है जिसको एसिटाबुलम बोलते हैं, उससे बनता है ये। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिप जॉइंट। ये भी कैसे टाइप ऑफ जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। सॉकेट का मतलब वही खांचा, मतलब एसिटाबुलम। बॉल मतलब फीमर का हेड। अब देखो अभी क्या होता है बेसिकली यहाँ पे ये भी जॉइंट होता है, बहुत ज़्यादा मूवेबल होता है, जॉइंट होता है। क्यों यहाँ पे ये भी बहुत ज़्यादा जॉइंट मूवेबल होता है। यहाँ पे बेसिकली जो ग्लूटियस मसल होती है, ग्लूटियस मसल्स होती है, उनका काम क्या होता है? एबडक्टर मतलब हिप को क्या करना? एबडक्ट करना, मतलब दूर लेके जाना। और ग्लूटियस मिनिमस का भी यही काम होता है। अब उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ डिसलोकेशन की बात करूँगी। यहाँ पे टाइप है पोस्टीरियर डिसलोकेशन, एंटीरियर डिसलोकेशन एंड सेंट्रल। तो यहाँ पे देखो शोल्डर में सबसे कॉमन क्या था? एंटीरियर डिसलोकेशन कॉमन था शोल्डर में, पर यहाँ पे क्या है? पोस्टीरियर डिसलोकेशन मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन है। और यहाँ पे सेंट्रल जो डिसलोकेशन होता है पर वो फ्रैक्चर होता है। मतलब यहाँ पे क्या, अगर हम लोग बोलेंगे सेंट्रल फ्रैक्चर डिसलोकेशन। क्योंकि अगर ये अपना ये हिप जॉइंट है और यहाँ पे ग्रेटर ट्रोकेंटर है, यहाँ पे ये बना दिया मैंने प्यूबिक सिम्फाइसिस, अरे ये क्या बन गया? ये प्यूबिक सिम्फाइसिस बना दिया। तो बेसिकली अगर इसको सेंट्रल डिसलोकेट करना है तो जो हेड है इसको, ये खांचे को, मतलब ये एसिटाबुलम को तोड़ के निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे तोड़ फोड़ होगी, तो ये हो गया। तो इसमें हेड भी टूट सकता है, खांचा भी टूट सकता है। तो खांचा तो टूटेगा ही, तो ये अंदर घुस जाएगा। तो इसमें जो रिडक्शन होगा वो रिडक्शन हम लोग कैसे? सर्जरी से करेंगे। बाई सर्जरी। अगर याद रखना, अगर डिसलोकेशन के साथ फ्रैक्चर है तो उसमें हम लोग बेसिकली क्या करते हैं? उसको हम लोग रिडक्ट करते हैं बाई ओपन रिडक्शन हम लोग करते हैं। ओपन रिडक्शन करते हैं। क्यों? क्योंकि यार खांचे में कुछ वहाँ पे फ्रैक्चर फंस गया तो रिडक्शन होगा नहीं। तो अगर हम लोग ने ऐसे ही नॉर्मल रिडक्शन कर दिया तो क्या होगा? ऑर्थराइटिस हो जाएगा, मतलब जॉइंट ख़राब हो जाएगी। तो अगर विदाउट फ्रैक्चर डिसलोकेशन है तो हम लोग उसको मैनुअली क्या करते हैं? डिसलोकेट कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। पर अगर डिसलोकेशन विथ फ्रैक्चर है तो उसको हम लोग ओपन रिडक्शन करते हैं। अगर हम लोग ने ओपन रिडक्शन नहीं किया तो जॉइंट क्या होगा? ख़राब हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस। ये हो गया। अब इसका मैकेनिज्म क्या होता है? तो ये मैकेनिज्म होती है बेसिकली क्या होता है? डैशबोर्ड इसका मैकेनिज्म होता है, डैशबोर्ड। तो ये मोस्ट कॉमन होता है। तो ये कार में देखने को मिलता है डैशबोर्ड। उसके बाद एटीट्यूड, मतलब अगर बंदे को पोस्टीरियर डिसलोकेशन है, अगर सपोज उसको पोस्टीरियर डिसलोकेशन ऑफ द हिप जॉइंट है जो कि कॉमन है, तो उसका एटीट्यूड क्या होगा? तो एटीट्यूड एक तो क्या होगा उसका? एडिक्शन, मतलब उसका जो पाँव होगा ना, पास में होगा, प्लस फ्लेक्शन। वो अपना उसका जो हिप जॉइंट क्या होगा? डिसलोकेट होगा, उसमें फ्लेक्शन होगा उस पाँव का। तीसरा क्या होगा? इंटरनल रोटेशन, मतलब पाँव को मीडियली लाएगा, इंटरनल रोटेशन। तो एडिक्शन, फ्लेक्शन, इंटरनल रोटेशन, और एक होता है शॉर्टनिंग, मतलब पाँव की शॉर्टनिंग होती थी, वो पोस्टीरियर डिसलोकेट हो गया है इसलिए शॉर्टनिंग होती है। पोस्टीरियर डिसलोकेट मतलब क्या? वो एसिटाबुलम, मतलब खांचा है, वो खांचे के पीछे फीमर का हेड जा चुका है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर डिसलोकेशन। एंटीरियर मतलब खांचे के आगे आए, ये हो गया। और सेंटर मतलब उसको चीर के निकल गया है, खांचे को चीर के निकल गया है, ये क्या बोलते हैं इसको? ये अपना फीमर का हेड। अब देखो इसको याद कैसे करेंगे? एटीट्यूड को हम लोग याद कैसे करते हैं? तो इसका याद करने का ट्रिक है फदीर, यप से फ्लेक्शन, उसका एटीट्यूड क्या होगा? फ्लेक्शन, पाँव उसका फ्लेक्स रहेगा। तो अगर बताऊं तो इसका पाँव इसका क्या रहेगा? फ्लेक्स रहेगा।
पाँव इसका क्या रहेगा, फ्लेक्स रहेगा। उसके बाद एडेक्शन, ए इसका पाँव ऐसा मीडियली रहेगा इसका पाँव मीडियली रहेगा। एडेक्शन, ए से एडी से एडेक्शन, आई से इंटरनल रोटेशन, मतलब ये अंदर की तरफ लाएगा, आर से इंटरनल रोटेशन, आर से हो गया इंटरनल रोटेशन, ये हो गया। तो फदीर मतलब फ्लेक्शन, एडेक्शन और इंटरनल रोटेशन, ये हम लोग ने देख लिया। तो ये याद करने का ट्रिक है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन में मतलब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन में हम लोग क्या कराते हैं, एक्सरे हम लोग कराते हैं। और हम लोग क्या देते हैं यहाँ पे, हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या हम लोग देते हैं, एक लाइन हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सेंटेंस लाइन। ये सेंटेंस लाइन एक ड्रॉ करते हैं बेसिकली सुपीरियर प्यूबिक रैमस के नीचे, और जो सुपीरियर प्यूबिस है उसके हेड के उस सुपीरियर प्यूबिस रैमस के नीचे, और जो हेड है फीमर का उसके मीडियली पोर्शन, और नेक फीमर का जो नेक है उसके मीडियली पोर्शन, उसको उससे मिला के हम लोग एक लाइन बनाते हैं, तीनों हम लोग एक लाइन बनाते हैं। अगर ये लाइन जो है नॉर्मल ऐसी लाइन होती है, ये नॉर्मल लाइन अगर कहीं से भी ऐसे ब्रेक हुई तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे कि वो पोस्टीरियर डिसलोकेशन है। तो ब्रेक होती है क्यों, ड्यू टू डिसलोकेशन, ये याद रखने का। उसके बाद न्यूरोवास्कुलर एग्जामिनेशन हम लोग करते हैं। तो न्यूरोवास्कुलर एग्जामिनेशन में याद रखना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सियाटिका नर्व यहाँ पे डैमेज होने का चांस होता है। सियाटिका नर्व क्या होती है, डैमेज होने का चांस होता है। सियाटिका नर्व क्या होता है, थाई के पीछे से जाती है, हिप के पीछे से जाती है, और ये टो तक सप्लाई करती है। तो बेसिकली ये अगर बताऊँ तो ये पीछे तक जाती है, यहाँ पे नी जॉइंट बना दिया और यहाँ पे सोल बना दिया, तो ये टो बना दिया। तो ये पीछे से जाती है और पूरे टो तक सप्लाई करती है सियाटिक नर्व। सियाटिका तो प्रॉब्लम है, सियाटिक नर्व। तो अगर पोस्टीरियर डिसलोकेशन होता है तो ये डैमेज होती है। तो यहाँ पे हम लोग को फुट ड्रॉप मिलता है। फुट ड्रॉप मतलब वो अपना पैर उठा नहीं पाता, क्योंकि इसका काम क्या होता है, डोर्सिफ्लेक्शन। तो फुट ड्रॉप होता है, वो अपना पाँव उठा नहीं पाता, मतलब वो अपना फुट को उठा नहीं पाता, इसको हम लोग बोलते हैं फुट ड्रॉप। हम लोग को याद है रिस्ट ड्रॉप किससे होता था, रेडियल नर्व डैमेज से। तो फुट ड्रॉप किससे हो रहा है, सियाटिक नर्व डैमेज से, ये याद रखने का। ये हम लोग ने, और पॉइंट इंडेक्स किससे होता था, मीडियन नर्व डैमेज से, ये हम लोग ने देख लिया। और अल्नर नर्व से क्या होता था, ये आप कमेंट करके बताना, और मैंने ये पढ़ा दिया अल्नर नर्व से क्या होता था, ये हो गया। देन इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कि जो हेड है बेसिकली, जो कभी कभी क्या होता है आर्टरी, अब इसमें आर्टरी यहाँ पे डैमेज होती है, तो यहाँ पे फीमोरल जो आर्टरी है वो डैमेज हो सकती है, यहाँ पे फीमोरल आर्टरी वो डैमेज हो सकती है, वहाँ पे फीमोरल आर्टरी जो है वो डैमेज हो सकती है। और यहाँ पे फीमोरल आर्टरी का पल्सेशन फील नहीं होता, क्यों, क्योंकि यार हम लोग को पता है पल्सेशन कैसे फील होगा, कि कोई भी हार्ड बोन है अगर उसमें आर्टरी जा रही है तो उसका पल्सेशन फील होता है। अब इसमें हेड के ऊपर से आर्टरी जा रही होती है, पर हेड क्या होता है वो उसके पीछे आ जाता है, किसके, एसिटाबुलम के पीछे आ जाता है, इसकी वजह से हट जाता है। अब हट जाएगा तो हेड है ही नहीं, तो उसके ऊपर से नहीं जाएगी तो पल्सेशन फील नहीं होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वस्कुलर साइन ऑफ नराद, इसी को बोलते हैं। फीमोरल आर्टरी का जो पल्सेशन वो फील नहीं होता, क्यों, क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं हुआ है हेड का सपोर्ट नहीं, क्योंकि वो पोस्टीरियर डिसलोकेट हो गया है। अब याद रखना यार, जो हेड है ना, ये जो हेड है, ये यहाँ से जो जा रहा है हेड, अभी जब डिसलोकेट हो जाता है तो यहाँ पे एसिटाबुलम में बहुत सारे आर्टेरियल सप्लाई होती है। जब हेड दूर रहेगा तो हेड को तो ब्लड सप्लाई मिलेंगे नहीं, तो इसको एक गलने लगती है, इसी को हम लोग बोलते हैं एवीओ, अवेस्कुलर नेक्रोसिस। तो ये गलने लगती है यहाँ पे, तो ये हम लोग को ध्यान रखने का है, अवेस्कुलर नेक्रोसिस हो सकता है, ये हो गया। अब रिडक्शन की बारी आती है, तो रिडक्शन हम लोग इसमें कैसे करते हैं, तो यार रिडक्शन हम लोग कैसे करते हैं, सबसे पहले जो पेशेंट है, सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो ये अपना पेशेंट है, तो ये पेशेंट है, यहाँ पे इसका सपोज ये पेल्विस है, इसका हाथ है, पेल्विस है इसका। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोलते हैं, दोनों एक पर्सन को बोलते हैं दोनों पेल्विस को दोनों हाथ से इसे पकड़ने के लिए, थोड़ा प्रेस करने के लिए। और हम लोग का काम क्या रहता है, यहाँ पे अगर मैं नी जॉइंट बना दूँ, नी जॉइंट, हम लोग का क्या करना है, यहाँ पे हिप को 90 डिग्री पे फ्लेक्स करते हैं, मतलब ये वाले पाँव को उठाते हैं, 90 डिग्री पे फ्लेक्स करते हैं हम लोग, इसको हम लोग 90 डिग्री पे फ्लेक्स करते हैं, प्लस 90 डिग्री फ्लेक्स कर लिया। अब उसी को हम लोग नी से खींचते हैं, उसको नी से ट्रैक्शन देते हैं, याद रखना है तभी होगा जब भी कोई फ्रैक्चर ना हो। अगर फ्रैक्चर होगा तो जॉइंट ख़राब हो सकता है, अगर हम लोगों ने रिडक्शन दे दिया, रिडक्शन से हम लोग करते हैं तो फ्रैक्चर है तो हम लोग ओपन रिडक्शन करते हैं, ये हो गया, ये हम लोगों ने देख लिया।
अब हम लोग को ये देख लिया। अब कॉम्प्लिकेशन, तो यार कॉम्प्लिकेशन में इसके क्या क्या आएगा। कॉम्प्लिकेशन में सबसे पहले क्या हो गया, इसको न्यूरोवेस्कुलर इंजरी, यहाँ पे सियाटिक नर्व डैमेज हो सकता है। सेकंड अवेस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब हड्डी गल सकती है। हेड, वो भी बेसिकली फीमर का हेड, क्योंकि उसको ज़्यादा देर तक दूर रहेगा एसिटाबुलम से, तो वहाँ पे ब्लड सप्लाई होती है तो उसको नहीं मिलेगा। थर्ड, यहाँ पे ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ हिप जॉइंट, आर्थराइटिस हो सकता है अगर हम लोग ने रिडक्शन नहीं किया तो। उसके बाद मायोसाइटिस ओसिफिकेशन, मतलब क्या, ये हम लोग को पता है, शोल्डर में भी पड़ा था। यहाँ पे स्टिफनेस हो जाता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मसल में ही बोन बनने लगता है, ये हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं, तो एक होता है सेंट्रल डिसलोकेशन। अब सेंट्रल डिसलोकेशन यार बहुत ज़्यादा, इसमें भी हम लोग एटीट्यूड इसका क्या रहेगा, उसका फदीर था तो इसका फबीर रहेगा, फबीर। तो फबीर मतलब क्या, सबसे पहले इसका मतलब क्या होता है, फ्लेक्शन, और इसका क्या, एबडक्शन मतलब दूर रहेगा पाँव, और उसमें पास रहता था, और इसमें एक्सटर्नल रोटेशन। अब यहाँ पे जो डिसलोकेशन होगा सेंट्रल डिसलोकेशन का ये है, तो सेंट्रल डिसलोकेशन मतलब वो सेंट्रल को तोड़ के निकलेगा, वो स्टेबुलम को तोड़ के निकलेगा, हेड भी इसमें तोड़ सकता है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे हम लोग एडवाइज क्या करते हैं, एक्सरे, वो भी नॉन कॉन्ट्रास्ट। अब ट्रैक्शन देंगे, तो अगर फ्रैक्चर नहीं है तो हम लोग स्किन के थ्रू हम लोग ट्रैक्शन दे सकते हैं, अगर फ्रैक्चर नहीं है तो। अगर सपोज वो है, क्या बोलते हैं, अगर उसमें फ्रैक्चर है तो स्केलेटल मतलब हम लोग क्या डालते हैं, पिन डालते हैं, पिन लगा के, पिन के सहारे से हम लोग क्या, सबसे पहले देखो ट्रैक्शन देते हैं इसमें। स्किन अगर ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं तो स्किन के सहारे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक कोई हैवी चीज़ बांध के टांग देते हैं, यहाँ पे कोई हैवी चीज़ लगा के हम लोग टांग देते हैं उसको, तो ये ट्रैक्शन हो गया। पर अगर कोई सपोज स्केलेटन में फ्रैक्चर वगैरह है वहाँ पे, तो स्केलेटन हम लोग मतलब वहाँ पे पिन डाल के, पिन लगा के, और पिन के सहारे हम लोग वजन टांगते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया, ये हम लोग ने देख लिया। तो ये हम लोग वेट लगा के, हम लोग स्किन में हम लोग वेट लगा के टांग देते हैं, तो ये नॉर्मली होगा, ऊपर रिडक्शन नहीं बोलेंगे अगर ज़्यादा फ्रैक्चर नहीं तो। अगर इसमें ज़्यादा फ्रैक्चर है, इसमें फ्रैक्चर वगैरह ज़्यादा है, तो पिन लगा के वजन टांग देते हैं हम लोग हड्डी में, तो स्केलेटल ट्रैक्शन हो गया, स्केलेटल ट्रैक्शन ये हो गया। अब तो यार याद रखना, अभी हम लोग देखेंगे एल्बो डिसलोकेशन, तो इसको अभी हम लोग नेक्स्ट में देख लेंगे, एल्बो डिसलोकेशन नेक्स्ट वीडियो में।